पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रिय भाई और बहनों, आज आगमन काल का पहला रविवार और हम याद करते हैं हमारे विश्वास में हमारे प्रभु आएगा। ये पृथ्वी और जीवित और मृतकों का वो न्याय करने के लिए आएगा। प्रभु को हम हमारे जीवन में विशेषता से उनके जन्म के दिन को, क्रिसमस को समारोह करने के लिए तैयारी कर शुरू करते हैं। आज प्रभु को स्वीकार करने के लिए हमारे लिए परिशुद्ध हृदय चाहिए। इसके लिए हम पापी जैसे स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपने दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। गाना नंबर 115। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे कृष्ण प्रभुवर, दया करो हे कृष्ण प्रभुवर, दया करो हे कृष्ण प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों में ऐसी दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु क्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य बने। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का पहला इतवार, पहला पाठ। एरेमियास के समय यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। एरेमियास यह कहते थे कि किसी दिन मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित होगा। हमें भी यह विश्वास करना है कि प्रभु ही हमारा न्याय है और मसीह के द्वारा न्याय का राज्य स्थापित किया गया है। नबी एरेमियास का ग्रंथ। मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंश उत्पन्न करूंगा। प्रभु का यह कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यहूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूंगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यहूदा का द्वार उधार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। पेज नंबर 39, गाना नंबर 17। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है, आज मधुर
दूसरा पाठ, संत पौलुस यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें दूसरों को प्यार करना चाहिए। यह भांति प्रेम हमें यीशु को आगमन के लिए योग रीति से तैयार करेगा। सेंतनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का दूसरा पाठ। मसीह ने दिन का प्रभु आपके हृदयों को पवित्र बनाए रखे। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरों के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह इस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बने रखे। जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि इस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अतः में हम प्रभु यीशु के नाम पर ग्रहण के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और ग्रहण बढ़ाते जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि हमें प्रभु यीशु की ओर से आपको कोना कोना में संदेश दिए जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रसिद्ध करे और हमें मुक्ति प्रदान करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। सूर्य और चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्म्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। सब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातों होने लगेंगी तो उठकर खड़े जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटते लगते हैं तो तुम सहसी जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत को जाने से पूर्व ही वे सब बातों की घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हे प्रभु के सुसमाचार। प्रभु की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2000 बरस पहुंचते और नजदीक थे तब लोग बात कर रहे थे आपस में, 2000 ईस्वी में ये दुनिया खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा और प्रभु आएंगे और
सब लोगों का ये न्याय करेंगे जैसा। और भाई और बहनों, 2000 ईस्वी ये बरस पार हो गया। 2010 ईस्वी में भी लोग ऐसा बोलने को उन्होंने शुरू किया, ये दुनिया नाश हो जाएंगी और भगवान का क्रोध आएगा, वो न्याय करने के लिए सब लोगों का आएगा और वो बुराई लोगों को वो दंड देगा, जैसा वो बोल रहे थे। क्योंकि लोग देख रहे थे दुनिया में कहीं कहीं दूसरे दुर्घटनाएं, युद्ध और पृथ्वी पर दुनिया के अर्थक्वेक कहते हैं, जमीन पर ऐसा तकलीफ लोग देख रहे थे। दूसरे दुर्घटनाओं को देख के लोग कह रहे थे दुनिया का नाश नजदीक है। परंतु भाई और बहनों, जैसा नहीं हुआ। 2000 ईस्वी से आज हम 2025 ईस्वी को नज़दीक हम देख रहे हैं। जे लोग वे कह रहे थे दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ा दुर्घटना पृथ्वी पर हो जाएगा, जैसे बोल रहे थे वो लोग, कुछ उनमें लोग आज जीवित नहीं है। दुनिया के नाश के पहले मृत्यु आ गया। भाई और बहनों, हमारा जीवन जैसा है क्षणिक, कोई नहीं हमको कह सकते हैं कि हम एक क्षण ज्यादा, एक दिन ज्यादा जीते रहेंगे, किसी को कहने को मुश्किल है। क्योंकि ये सारा योजना जीवित हमारे जीवन सब है हमारे पिता भगवान के हाथ में। प्रभु ने कहा था, प्रभु यीशु ने इस बारे में कहा था, मैं आपको नहीं कहता हूँ कब ये दुनिया में ये सब होंगे और कुछ होंगे, आपने जागृत रहना चाहिए कभी, क्योंकि हमारा जीवन जैसा है क्षणिक है। भाई और बहनों, आज तुम दुनिया में देख सकते हैं, इजराइल में देखिए, पैलेस्टीन में देखिए, इजराइल का युद्ध लेबनान पर, ईरान पर, उसी तरफ रूसी और उधर रूसी के बीच में और दूसरे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। और हम देखते हैं कि जीवन में हमको डर लगता है, कैसा हमारा जीवन होगा, भविष्य कैसा होगा। थोड़े 2 बरस के पहले कोरोना आ गया, लोगों ने कहा क्या होता है, कैसा हमारा भविष्य, जीने को हमारे लिए डर लगता था। प्रभु कहते हैं इसी तरह दूसरे बीमारियों के बाद में, युद्ध के बारे में, युद्ध और आकाश की शक्ति वो टूट जाना, वो प्रभु कहते हैं जैसा कब कब होता है। भाई और बहनों, इसका अर्थ इतना है कि हमारा जीवन क्षणिक है, हम कोई शाश्वत नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया हमारा जीवन नहीं है। हमारे लिए ये एक निशाना है वो स्वर्गीय जीवन का, शाश्वत जीवन का। इसके लिए प्रभु ने कहा एक दिन प्रभु आएंगे, हमारे जीवन में एक दिन होगा, वो दिन पर हम प्रभु के सामने रहते हैं, वो हमारे जीवन के बारे में न्याय करेंगे, वो देंगे सबको तोहफा और शाश्वत जीवन, शांति का जीवन, स्वर्ग का, जिसने प्रभु से अपना प्यार रखा, अपने जीवन को प्रभु से बांट लेके सारे लोगों के बीच में उनके आज्ञाओं पर जीना प्रयत्न किया और अपने जीवन पर नजर रख के सदा पापों से दूर होके, स्वार्थ से दूर होके जीने के लिए केवल एक उन्होंने निशाना दिए। भाई और बहनों, आज हम ये आगमन काल का पहला रविवार को हम आचरण कर रहे हैं। ये रविवार पर हमको हमारे सामने एक निशाना दिया है कि एक दिन प्रभु ये दुनिया में आ गए, हमारे मानव जीवन में उन्होंने भाग लिया और भाग लेने से उन्होंने हमें के भरोसा दिया कि हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन के लिए है। हमारा जीवन
सारे मानवों की उदरगति के लिए है। हमारा जीवन है ये एक तोहफा बनाने के लिए। एक स्मशान में भाई और बहनों, ये एक समाधि पर ऐसा शब्द लिखा था, मैंने पढ़ा था कि मैं भगवान के ये लोग ये दुनिया में भगवान से तोहफा बन के आया हूँ और अब मैं मेरे मृत्यु में तोहफा बन गया हूँ भगवान के लिए। मतलब भाई और बहनों, ये जीवन प्रभु ने दिया है हमारे लिए कि इस जीवन में हम हमारे जीवन और दूसरे लोगों का जीवन तोहफा बनाने के लिए, एक तोहफा सबके लिए। और इस जीवन में कभी शाश्वत रहता है वो प्यार, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल प्रभु पर, प्रभु ही है शाश्वत। इसके लिए भाई और बहनों, क्रिसमस समारोह करने के समय हमको याद दिलाते हैं प्रभु का जीवन, उनका जीवन और संकट और मृत्यु के बाद उनका पुनरुत्थान। ये पुनरुत्थान हमारा आशा, हमारा निशान, क्योंकि प्रभु भरोसा देते हैं तुम ये दुनिया का नहीं तो सब स्वर्गीय जीवन का, और स्वर्गीय जीवन के लिए रचित हो गए हैं, संसार के लिए नहीं। तो भाई और बहनों, भरोसा रखेंगे प्रभु पर। तैयारी करते समय प्रभु के जन्मदिन समारोह करने के लिए क्रिसमस को हमारे हृदय में शांति होना चाहिए। हम खुशी और भरोसा रखना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन बन जाएगा एक तोहफा सब लोगों के लिए, मेरे कुटुंब के लिए, मेरे साथियों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, और जो लोग मेरा प्यार जो नहीं करते हैं, कौन जो, उसके लिए भी हमारे क्षमापण से, स्वीकृता से हम बना चाहेंगे स्वर्गीय साम्राज्य के एक तोहफा एक दिन। आमीन। खड़े रहे भाई और बहनों, और हम हमारे विश्वास का प्रकट करें, विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उससे एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफना गए और अधोलोक उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान हैं, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। भाई और बहनों, ये समय हमारे लिए प्रभु ईश्वर से विनती करना समय, वो एक दिन न्याय करने के लिए आएंगे मृतकों का और जीवितों का। हम सदा जीवित जी रहे भाई और बहनों, और हमारे लिए चाहिए अनंत जीवन का वो भरोसा। इसके लिए हम प्रार्थना करें अब स्वर्गीय पिता से, जो हमारे लिए शक्ति और कृपा दें कि हमारे जीवन हमारे लिए सबके लिए एक तोहफा बन जाएगा। प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हमारे नेता संत फ्रांसिस के लिए, सब पोप और उनके साथ सब बिशप, याजकों, धार्मिक लोग सब, और लोगों के नेताओं सब जो विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु का संदेश बांट रहे हैं। उनमें प्रभु आपकी पवित्र आत्मा डाल के उनके जीवन में भरोसा डालें, उनका काम अच्छा फल दे। हम प्रार्थना करें, ये आपके उत्तर। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। कहिए, प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे दुनिया के सब राष्ट्रों के लिए। कैसा आपके पुत्र ने कहा, ये दुनिया का हमारा जीवन क्षणिक है, और इस दुनिया में हम हर दिन जी रहे हैं कि हमारे लिए डर है, ये दुनिया का विनाश होगा, थोड़े लोगों का स्वार्थ
और उनके पापी जीवन से हम ये सब नेताओं को आप दीजिए आपके पवित्र आत्मा का शक्ति और उनका कृपा, जिससे वो सब सारे लोगों के भलाई के लिए, सबका जीवन को बढ़ाने के लिए उनको शक्ति दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हम प्रार्थना कर रहे हैं हम सब के लिए, आज जैसा हमको दी शक्ति प्रभु सदा एक निर्मल, प्रामाणिक और कृपा भरित जीवन जीने से हम आपके प्यार का साक्षी बन जाएं। हमारे हर काम में, हमारे हर एक संकट में सदा आप पर विश्वास रखे और कभी हम पापों के गुलामी न बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सब छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो दूसरे जगह में पढ़ रहे हैं, हमारे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको आप शक्ति दे कि वो अच्छी तरफ सीखने के लिए आपके शक्ति और श्रम डाल के अच्छी तरफ उनके शिक्षण आगे बढ़े और उनके एक दिन जीवन पर अच्छा एक नौकरी और अच्छा जीवन, शांति का जीवन उनको मिल सके। प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु ये सब प्रार्थनाओं को हमने आपके हाथों में सौंपा है। हमारे हृदय में और बहुत प्रार्थनाएं हैं, उन सबको याद कर हम सब आपके हाथों में डालते हैं। जैसे ये जीवन में हमको शांति दे और कृपापूर्वक एक दिन हम स्वर्ग जीवन को पहुँचे, ये प्रार्थना करते हैं हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पाके गाए तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के इस लाभ के लिए आप हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने
प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतिज्ञा की हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर सिंह, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सहारी, तब गाती पृथ्वी सहारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सहारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। ये परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझसे धन्यवाद दिया और तू उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति से यह किया करो। यह है विश्वास का रहस्य। ये प्रभु, हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। ये परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर पॉल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई और बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेवकियां बन रहे हैं, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य वे प्रभु के बोझ में बुलाया जाते हैं। हे प्रभु, हम इस योग्य नहीं हो कि आप मेरे यहाँ आए, कि मेरे सब आदेश और मेरी आत्मा शहीद हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते हैं। गाऊंगी मैं जय जयकार।
प्रभु स्वयं अच्छी वस्तुएं देगा और हमारी भूमि अन्न उपजाएगी। हम प्रार्थना करें, ये प्रभु जो संस्कार अपने ग्रहण किया, ये वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच विनाश करते हुए भी अनश्वर या स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाएं। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों के आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले, यह मिस्सा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अंतिम गायन, बाद में थोड़ा शब्द बोलना है, आप गायन करें। अंतिम गाना नंबर 303। धरती